राधे राधे। भगवान अधर्म के समय आकर कृष्ण के 84वें शरीर में प्रवेश करते हैं और उस वक्त उनकी बूढ़ा शरीर होता है, यानी 60 वर्ष की अवस्था होती है। तो भगवान ने उनका नाम ब्रह्मा रखा। दिखाते भी हैं कि बूढ़ा ब्राह्मण बन कंचन महल कियो, यानी भगवान ने इस माटी की दुनिया को, कांटों के जंगल को ज्ञान देकर देवी देवताओं के जो साधारण बन गए हैं पापाचार के समय, जन्म में आते आते तो उनको देवपद वापस दिलाते हैं, उनका बैकुंठ वापस दिलाते हैं, उनकी द्वारी को वापस दिलाते हैं। इसी को कहते हैं बूढ़ा ब्राह्मण बन कंचन महल कियो। भगवान ने बूढ़े तन का सहारा लेकर कलयुगी दुनिया का विनाश और सतयुगी स्वर्गीय दुनिया की स्थापना करते हैं। और दिखाते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, बहुत सारे निकले ब्राह्मण। तो ऐसा नहीं है कि इसी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण ही निकलते चले आए, ऐसा शास्त्रों में दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक राज छुपा होता है। तो इसका मतलब है कि भगवान जब गीता का ज्ञान ब्रह्मा के मुख से देते हैं तो उस ज्ञान को धारण करने वाली हर सच्ची आत्मा जिसने अपने संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया, हर बुराई पर जीत पाई, तो वो सारे बच्चे ब्राह्मण बने। वो 33 करोड़ देवी देवता ब्राह्मण बनकर सतयुग में देवता पद पर मतलब आसीन हुए, अपने देवपद को वापस किया। इस बात को उन्होंने मुख से ब्राह्मण निकालते दिखाए, वास्तव में मुख से ज्ञान सुनाया। उस ज्ञान को धारण करने वाले शूद्र, यानी ये जब जो बच्चे सुन रहे हैं इस ज्ञान को, वो पत्थर बुद्धि है और कलयुग के अंत में शूद्र बन जाते हैं। तो शूद्र से वो ब्राह्मण बनते हैं। यही ब्राह्मण सतयुग में देवी देवता बनते हैं। और फिर त्रेता युग में क्षत्रिय, उनकी प्योरिटी धीरे धीरे घटती है। फिर द्वापर आता है तो वैश्य बनते हैं, और कलयुग आता है तो उनकी और प्योरिटी लो में चली जाती है, लोहे समान हो जाती है, तो वो शूद्र बन जाते हैं। कलयुग के अंत में राक्षस प्रकृति के हो जाते हैं सभी। तो इसकी बातों को शास्त्रों में दिखाया गया कि चोटी को ब्राह्मण कहा गया है, फिर इतने धड़ को देवता कहा गया, फिर पेट के से यहाँ तक को वो छत्री कहा गया है, भुजा के यहाँ तक छत्री कहा गया है, फिर पेट तक वैसे कहा गया, और पैरों को शूद्र कहा गया। तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। आत्माओं की प्योरिटी सतयुग में पावरफुल सूरज के समान थी, एकदम 16 आना खरे थे। तो उनकी प्योरिटी धीरे धीरे जन्म में आते आते धीरे धीरे घटती है। उसी को ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में शास्त्रों में समझाया गया है। और जो भी कमजोरी हो हमारी बातों में तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और हमारे मनोबल को बढ़ाएं। हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम आए, आप लोग प्लीज़ हमारी सहायता करें। धन्यवाद।